हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक्सरसाइज है 2.7 और ये चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हमको डिवीजन करना है। क्या करना है हमको? डिवीजन। हम क्या सीख चुके हैं अभी तक? प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन हम डेसिमल में सीख चुके हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या सीखना है? अब हमें डिवीजन सीखना है। डिवीजन करने का मेथड भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसा रहेगा। जैसे हमने डेसिमल को वहां पर हटाया था, हम सेम वैसे यहाँ पर हटाएंगे। देखिए पॉइंट को हटाएंगे, 10 लगाएंगे, ठीक है? अब ये क्या बन गया? 4/10 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे? 1, ठीक है? बताया था ना कि जब भी दूसरी फ्रैक्शन में कोई डिजिट ना हो डिनोमिनेटर में तो हम क्या लिख लेते हैं? वहां पर 1 लिख देते हैं, ठीक है? अब देखिए एक चीज और बताई थी कि फ्रैक्शन में कभी डिवीजन नहीं होता। नहीं नहीं होता ना। क्या करना है हमको? हमको इस डिवीजन वाले मार्क को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और इस वाली डिजिट का रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। क्या करना है? रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है। तो 2/1 का क्या बन जाएगा? 1/2। अब तो कर सकते हैं ना। 2 2 जा, ठीक है? क्या मिल गया? 2/10 और ये पॉइंट हटाइए, 0 यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। क्या बन गया? ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, बहुत धीरे से करने वाली हूँ और बहुत क्लियरली आपको बताने वाली हूँ। देखिए कितने डिजिट है? 2 डिजिट। डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स है तो हमने क्या किया? 0 लगा लिए जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते थे। अब हमें क्या डिजिट मिल गई? 35/100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन में है लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लिख लेंगे डिनोमिनेटर। अब दोनों फ्रैक्शन में हो गई। लेकिन एक चीज और बताई थी कि कभी भी फ्रैक्शंस का डिवीजन नहीं होता है ना। तो क्या करना है हमको? अब हमको फर्स्ट वाली डिजिट को तो एज इट इज लिखना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और इस वाली डिजिट का रेसिप्रोकल करना है यानी 1/5 करना है 5/1 का, ठीक है? हो गया। अब तो इजी हो गया। 5 7 जा 35, क्या मिल गया? 7/100। बस कट कीजिए, 0 बढ़ाइए और पॉइंट लगा दीजिए। क्या आंसर मिला? 0.07, ठीक है? क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए। अगर आप लोग मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में, ठीक है? 1 लिख लिया। अब क्या करना है? 2 4 8 100 इंटू 1/4, ठीक है? 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, ठीक है? समझ में आया कैसे कट किया? 4 की टेबल में भाई अगर आप डिवीजन करोगे इस तरीके से तो क्या होगा? 4 से डिवाइड कीजिए। 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? टाइम्स में, ठीक है? माइनस किया, 0 बचा, 8 को यहाँ लिखा, 4 2 जा 8। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? चलिए बस डिजिट मिल गई हमको, ठीक है? आप 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए बस यहाँ पर, लग गया और ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट वाला 10 1 35 654 10 इंटू 1/6। आप 6 से कट कीजिए इसको। देखिए 6 से कट कीजिए, 6 1 जा 6 और 5 में टेबल में नहीं जाता। 5 6 में तो 0, 54 आता है 9 टाइम्स में, ठीक है? क्या हो गया? 109। समझ में आया कैसे किया डिवीजन? फिर से देख लीजिए डिवीजन मेथड से। 6 6 1 जा 6, ठीक है? माइनस किया, 0 आया, 5 को यहाँ लिखेंगे। क्या 5 0 की 6 की टेबल में आता है? नहीं आता। अगर नहीं आने पर या डिजिट को नीचे लिखने पर अगर डिवीजन नहीं जाता तो हम क्या करते हैं? 0 लगाते हैं और फिर वहीं पर नेक्स्ट डिजिट को लिख लेते हैं। अब क्या हुआ? 6 9 जा 54,
ठीक है, 0 आ गया, तो वही मेरा आंसर आ गया। नीचे 10 पॉइंट लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सबका? चले आगे। नेक्स्ट भी सेम है। 16512 अपॉन 10 इंटू 1/4, तो 4 1 जा 4, क्या बचा? 2 बचा। 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, कितना बचा? 1 बचा। और 4 2 जा 8, कितना बचा? 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 बच गया। और 4 6 जा 24, 4 7 जा, बताइए कितना होता है? 28, और 4 8 जा 32। ठीक है, तो ये कट हो गया इससे। आंसर मिला हमको 1628 अपॉन 10, पॉइंट लगाइए 162.8। ठीक है, समझ में आ गया डिवीजन कैसे किया था? समझ में आ गया, आया ना डिवीजन? 4 को किससे 6 5 1 2 को डिवाइड किया हमने। 4 1 जा 4 बचा। ठीक है, 5 को यहाँ लिखा, 4 6 जा 24, 1 बच गया। अब इसको यहाँ उतार लिया, 4 2 जा 8, कितना बचा? 3। अब 2 को यहाँ लिख लेंगे, 4 8 जा 32। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया? इसको मैंने शॉर्ट में किया, तो आप लोग भी आप डिवीजन को शॉर्ट में करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आया ना सेम आंसर? चलिए, आंसर क्या आया हमारा? हाँ, आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 100 1 1449 और अपॉन 100 इंटू 1/7, तो 7 2 जा 14 और ये 0 और 7 7 जा 49। ठीक है, कट कीजिए, 0 लगाइए, आंसर क्या मिला? क्या आया आपका? ठीक, चले फिर आगे। अभी भी सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। 48 10 1/10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 48/100 के बाद पॉइंट लगेगा 2 के बाद, पर ये नहीं लिखना है, हम पॉइंट लगा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया, पॉइंट हम लगा चुके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आया, 1 लिखा, 5 2 5 अपॉन 10 1/10। ठीक है, 5 2 5 अपॉन 100, पॉइंट हटाइए, 0 हटाइए, पॉइंट लगाइए। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अपोजिट करते जाना है, सेकंड वाली डिजिट को रेसिप्रोकल करते जाना है और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हुए जाना है। ठीक है, 7/10 1/10, क्या आया? 7/100, हटाइए, पॉइंट लगाइए, 0.07 आंसर। ठीक है, 31.1, तो सॉरी 33.1। अब अपोजिट कीजिए, 331/100, ये कट हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो 3.31। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट हो गया। ठीक है, और अपॉन 100, यहाँ पर 1 अपॉन 1/10। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन किया डिजिट का डिजिट से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये 1 है। ठीक है, क्या करना है हमें? केवल 1 3 काउंट करके हमें 3 के बाद डेसिमल लगाना है, 7.2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, 100/1, तो 56/100
इंटू 1/10, 36 और 1 1 2 3 और यहाँ पर कितनी डिजिट है? ओनली 2। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 100 1 397 अपॉन 100 1/10। क्या हो गया भाई? 3 जीरोस हो गए तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना? आप तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकल के आ रहे होंगे, आप लोगों के भी। फटाफट से आंसर निकालते रहिए और इसी तरह मेरे साथ चलते रहिए। अब देखिए यहाँ पर 100 वाली डिजिट, ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कुछ नहीं करना है। 100 सॉरी 10 इन 1/100। अब 0 बढ़ गए, केवल 0 बढ़ गए, है ना? 27 1 2 और 3, 3 डिजिट हो गए, आंसर आ गया। सेम यहाँ पर भी करना है। ठीक है, 3/10 और मल्टीप्लिकेशन किया तो 1/100। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरोस हैं और ये 1 डिजिट है केवल, तो क्या करेंगे? 1 2 3 और ये 3 डिजिट को कट करके यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट आया, 0 लगाया, 78/100 इंटू 1/100। अब क्या करना है? 0078 1 2 3 4 पॉइंट लगा दीजिए। आंसर आपके सामने है ना? इजी, बहुत सिंपली तरीके से हो रहा है ना? अगर आप ऐसे डिवीजन करोगे, भाई 100 से डिवीजन करना है 0.78 को, अब क्या करें? पहले पॉइंट लगा दिया, अब 0 नहीं, डिवीजन नहीं जा रहा 100 से, तो यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर 0 लगाया, इस तरीके से करोगे। फिर 100 7 जा 70 होते हैं, 8, है ना? ऐसे ही करोगे ना? तो ऐसे नहीं करना है, बस आपको क्या करते जाना है? आपको डेसिमल को हटाना है, 100 नीचे फ्रैक्शन में लिखना है और बाद में उसको पुट कर देना है। ठीक है, 4326/110 इंटू 1/100 क्या आएगा? 4326 और 1 2 एंड 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को घर में करेंगे, केवल मैं यहाँ पर आधा करे दे रही हूँ आप, जिससे आप लोग को प्रैक्टिस कुछ तो हो। इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको और फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर सेंड करेंगे मुझे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको सेंड करने हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। अब यहाँ पर 1000 क्या करना है? 79 10 इंटू 1/1000। अब कितने 0 हो गए? अब 4 0 हो गए, तो कितनी डिजिट कम से कम ऊपर होनी चाहिए? 4 डिजिट ऊपर होनी चाहिए, तब ये 0 कटेंगे। कट कर दिए, आ गया आंसर। ठीक है, सेम पैटर्न 263 इंटू 1/1000। ठीक है, 263, कितने 0? 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ बढ़ा लीजिए, तो आ गया हमारा आंसर। बहुत फास्ट फास्ट आंसर आ रहे हैं ना, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब पड़ रही है आप लोगों को सोचने की जरूरत? नहीं पड़ रही है ना? तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1/1000। लेकिन जिस तरीके से स्टेप्स मैं लिख रही हूँ, आपको भी स्टेप्स तो लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 3 5 8 ये तो 4 डिजिट हो गई, एक डिजिट और बढ़ा लेंगे यहाँ पर और डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1289/10 1/1000। 1289, कितनी 0 है नीचे? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 डिजिट के बाद क्या करना है हमको? पॉइंट लगा देना है 4 डिजिट के बाद, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10 क्या हुआ?
5/10 इंटू 1/1000। भाई अभी हमारे पास कितनी डिजिट है ऊपर? अभी तो केवल 1 डिजिट है। 0 कितने हैं? 2 3 4 4 0 है। इसका मतलब ऊपर कम से कम कितने डिजिट होने चाहिए? 4। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 के बाद क्या लगाएंगे? डेसिमल। और डेसिमल को शो करने के लिए पहले एक 0 और ऐड कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए हमने डेसिमल कहां पर पुट किया है। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल आ गया, कोई टेंशन नहीं है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लिया, तो 7/1। अभी भी इसी को रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो 10/35। ठीक, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, तो आंसर आया हमारा 2। समझ में आया ना कि 7 से 35 को 5 टाइम्स में कट किया, 7 5 जा 35, और 5 से इस 10 को 2 टाइम्स में कट कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट देखिए, 36/1 इंटू 10/2। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये लीजिए आंसर फटाफट। ठीक है, अब दोनों साइड आ गए भाई। अब देखो दोनों साइड आ गए, तब भी कोई टेंशन नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि अब दोनों साइड आ गए हम क्या करेंगे। हमें अपना रूल नहीं छोड़ना है, जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं उसी रूल को हमें फॉलो करते रहना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट हो गई। अब देखिए, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ये कट हो गया। अब कितनी जीरो नीचे? 1, कट कीजिए, पॉइंट लगाइए, 6.5 आपका। नेक्स्ट में देखिए, ठीक है, 9/4 इंटू 10/7। ठीक है, ये हमने कट कर दिया, तो कट हो रहा था उसको कट कर लिया। आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28, क्या बचा? 2। ठीक है, और 7 4 जा 28, फिर से कितना बचा? 1, और 7 2 जा 14, तो 442/10, पॉइंट लगा दीजिए, 44.2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए पॉइंट क्या करना है? 5/10 इंटू 100/25, तो ये कट जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, कितना आया? देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे आंसर को निकालने में, है ना? 2 मिनट भी नहीं लगे आंसर को निकालने में, और आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है, 775/100 इन 100/2 100 से 100 कट हो जाएगा। भाई अब कैसे डिवीजन होगा? अभी तक तो हमको या तो 0 में डिजिट मिल रही थी या छोटी डिजिट मिल रही थी। अब बताइए आप कैसे डिवीजन होगा? अभी भी बिल्कुल नहीं घबराना है, हम छोटी ही डिजिट लेंगे भाई। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो क्या करना है? ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25 बचा, और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया? 155। नीचे क्या बचा अभी? 5, फिर से कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, क्या आंसर आया आपका? 31। है ना सिंपल? डर तो नहीं लगा करते टाइम, है ना? घबराना बिल्कुल नहीं है बड़ी बड़ी डिजिट्स को देखकर। आपको कोई एक छोटी डिजिट ले लेनी है जिससे दोनों डिजिट डिवाइड हो जाएं। बस अपने फ्रैक्शन को छोटा कर लीजिए और उसके बाद सिंपल डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है 10 और ये 100। ठीक है, 76/5/10 100/50, 0 से 0 को कट कीजिए। आप दोनों को 5 से कट कर लीजिए, 5 3 जा 50 और 5 1 जा 5, 5 और ये बचा 2, तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा
15, ठीक है। अब ये 3 से कट हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 सॉरी 3 5 जा 3 और 3 1 जा 3, और क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 0, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, 7 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 14, 14 से डायरेक्ट नहीं डिवाइड हो पा रहा, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, इवन नंबर है, डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 9 जा 18, आप 7 से कर दीजिए, 7 2 जा 14, कितना बचा 4, तो 49 हो गया, 7 7 जा 49, क्या आंसर आया 20। नेक्स्ट देखिए, 73 अपॉन 100 10 अपॉन 13, ठीक है। अब देखिए, तो 13 है वो प्राइम नंबर है, इसीलिए ये किसी डिजिट में नहीं आता, किसी के टेबल में नहीं है, तो 13 से डायरेक्ट हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 2 जा क्या होता है 26, और यहाँ पर है 27, तो कितना बच जाएगा, 13 2 जा 26, 1 बचा, और 13 2 जा सॉरी 13 1 जा 13, तो क्या आ गया आंसर 21, ठीक है। A vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 24 liter of petrol, तो लिखेंगे a vehicle covers distance 43.2 किलोमीटर, क्या लिखेंगे, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ लिखेंगे अ व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन, फिर से लिख देती हूँ, डिस्टेंस इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 40 देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले ज्यादा लीटर दिया हुआ है ना, ज्यादा लीटर का देखकर 1 लीटर का कॉस्ट पूछा है, तो क्या होगा, वहां पर डिवीजन होगा, आप लिखेंगे अ व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। भाई अगर 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 43.2 किलोमीटर जाता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। सेम पैटर्न से हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, नो डिवीजन, ठीक है, नो डिवीजन, 43 10 10 अपॉन 24, तो 10 से 10 कट हो जाए, ठीक है। अब ये 2 12 जा 24, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 12, अभी भी 2 से जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 12 जा 16, अभी भी दोनों इवन नंबर है, फिर से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 2 5 जा 10 और 2 4 जा, अब देख लीजिए यहाँ पर एक बार इसको लिख देते हैं, अब 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 24 हो गया, 24 आता है ना 3 की टेबल में, 3 8 जा 24, तो आंसर हमारा क्या आया 18, तो क्या लिखेंगे, व्हीकल कवर्स 18 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, समझ में आ गया। भाई अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट बता के आपसे 2.4 लीटर की कॉस्ट पूछी होती तो आप क्या करते, मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन यहाँ पर पहले आपको 2.4 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट बता, वो डिस्टेंस बता दिया है कि 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितनी दूर जाता है,
तो 1 लीटर में कितनी दूर जाएगा भाई? ज्यादा का बताकर जब कम का पूछेंगे तो डिवीजन करेंगे, ठीक है। आपको यही मेथड याद रखना है कि कम का बताकर जब ज्यादा का पूछा जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, और ज्यादा का बताकर जब कम के बारे में पूछा जाएगा तो डिवीजन करना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को, है ना? अब हमारी ये वाली आज की एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को रिवीजन करना है। सब लोग रिवीजन करते रहिए। अब हम न्यू सेशन में मिलेंगे, यानी कल आपके साथ मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।